कश्मीरी हिंदुओं का पलायन, जिसे कश्मीरी पंडितों के पलायन के रूप में भी जाना जाता है। वर्ष 1989 के अंतिम चरण से वर्ष 1990 के आरंभिक चरण तक JKLF एवं अन्य इस्लामिक उपद्रवियों द्वारा निशाना बनाए गए हिंदुओं का नरसंहार और उस नरसंहार की श्रृंखला को संदर्भित करता है, जिसमें अंततः कश्मीरी हिंदुओं को घाटी छोड़कर भागना पड़ा। जनवरी का महीना पूरी दुनिया में नए साल के लिए सबके लिए एक नई उम्मीद लेकर आता है, लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए ये महीना दुख, दर्द, पलायन, पीड़ा, निराशा से भरा है। 19 जनवरी प्रतीक बन चुका है उस त्रासदी का जो कश्मीर में 1990 में घटित हुई थी। जिहादी इस्लामिक ताकतों ने कश्मीरी पंडितों पर ऐसा कहर ढाया कि उनके लिए सिर्फ 3 ही ऑप्शन थे: धर्म बदलो, पलायन करो या मरो। लेकिन इससे पहले कि मैं इस स्टोरी को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कश्मीर का इतिहास क्या रहा है। कश्मीर का इतिहास ऋषि कश्यप से रहा है। ऋषि कश्यप के नाम पर ही कश्मीर का नाम कश्मीर पड़ा और उस कश्मीर के पहले राजा ऋषि कश्यप ही थे। इसके बाद 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने कश्मीर में बुद्ध धर्म का प्रचार किया। इसके बाद 697 ईस्वी से 738 ईस्वी तक ललितादित्य द ग्रेट हिंदू एम्परर ऑफ इंडिया, उस समय कश्मीर राज्य पूर्व में बंगाल तक, दक्षिण में कोंकण तक, उत्तर पश्चिम में तुर्किस्तान तक, उत्तर पूर्व में तिब्बत तक फैला हुआ था। 7, 8, 9, 10, 11th सेंचुरी तक संस्कृत कवियों, विद्वानों, साहित्यकारों की एक लंबी परंपरा रही। इसके बाद राजा सहदेव के समय में मंगोल आक्रमणकारी दुलचा ने कश्मीर के गांव और शहर को नष्ट किया और हज़ारों हिंदुओं का नरसंहार किया। तो आप देख सकते हैं कि नरसंहार की जो कहानी है ये बहुत पुरानी है। बहुत सारे हिंदुओं को ज़बरदस्ती मुस्लिम में कन्वर्ट किया गया। इसके बाद रिंचन कश्मीर का पहला मुस्लिम राजा था। इसके बाद शाह मीर ने कश्मीरी गद्दी पर कब्ज़ा किया। इसके बाद शाह हमदान के बेटे मीर हमदानी के शासन में मंदिरों को तोड़ने और तलवारों के जोर पर इस्लामीकरण करने का काम शुरू हुआ। ये दौर सिकंदर के बेटे अली शाह तक चला। 1752-53 में कश्मीर पर अफ़गानों ने हमला करके उस पर अपना राज्य स्थापित किया। फिर इस सब से परेशान होकर कश्मीरी पंडित बीरबल धर ने सिख राजा रणजीत सिंह से मदद मांगी। रणजीत सिंह के नेतृत्व में हरि सिंह नावला कश्मीर पर आक्रमण करके अफ़गानों से कश्मीर को स्वतंत्र कराया। इसके बाद 15 जून 1819 को यहाँ सिख संप्रदाय की शुरुआत हुई। बाद में रणजीत सिंह ने यहाँ पे गुलाब सिंह को यहाँ का राजा बना दिया। लेकिन 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मौत हो जाने के बाद अंग्रेज़ों के पास कश्मीर और अफ़गानी सीमा पर अपने आप को लाने का एक अच्छा मौका था और दूसरी तरफ गुलाब सिंह भी चाहते थे कि कश्मीर को एक स्वतंत्र राज्य बना दिया जाए। इसके आखिरी राजा हरि सिंह थे। 1947 के बाद राजा हरि सिंह कश्मीर को एक स्वतंत्र राज्य बनाने की इच्छा रखते थे, लेकिन 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारतीय संघ के विलय के समझौते पर साइन कर दिए। तब से कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। ये कुछ मोटे मोटे तौर पर मैंने आपको हिस्ट्री बताने की कोशिश की है कश्मीर की, और कश्मीर कितना बड़ा था और धीरे धीरे वो कश्मीर कुछ पाकिस्तान ने लिया, कुछ चाइना ने लिया, कुछ मैप में देखें पहले के कश्मीर और आज के कश्मीर में कितना अंतर है, तो बहुत ज़्यादा अंतर है। 1947 में ही जब पाकिस्तान अलग हुआ तो पाकिस्तान को अलग होने के बाद ये हिस्सा जो अभी गिलगिट बल्तिस्तान कहलाया जाता है, जो आज़ाद कश्मीर के नाम से जाना जाता है, ये जब इंडियन आर्मी ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस लेने के लिए कब्ज़ा मुक्ति अभियान चला रही थी, उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी, जिसके चलते LOC लाइन ऑफ कंट्रोल बना। तो तब से लेकर और आज तक जम्मू एंड कश्मीर एक विवादित क्षेत्र बना हुआ है। साल 1962 के युद्ध में चाइना ने अक्साई चीन जिस क्षेत्र को बोला जाता है वो भी कश्मीर का हिस्सा है, उस पर कब्जा कर लिया।
तो ये अभी तक मैंने आपको बता दिया कि कश्मीर कहाँ से शुरू, नेहरू जी की बात मैंने बताई आपको कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल या LAC बनी हुई है अभी आज तक, वो क्यों है। के बाद शुरू हुआ 1989, जो आपने अभी मूवी देखी होगी ना, कश्मीर फाइल्स। तो उस कश्मीर फाइल्स में तो अब जो सब कुछ हो गया उसके बाद जो हुआ 1989 में स्टार्ट हुआ वो दिखाया गया है। इससे पहले का जो बहुत कुछ हुआ वो अभी दिखाना बाकी रह गया है। अगर कश्मीर फाइल्स देख के आप कुछ 1990 से भी कुछ जानना शुरू करें तो 2022 32 सालों में कुछ जानेंगे ज़रूर। उस 32 साल से पहले का मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या हुआ, लेकिन आप ज़रूर जाएं उस मूवी को देखने और ये पता करें, वो सच जानें कि भारतीयों के साथ हमेशा क्या हुआ है ना। कुछ बुद्धिजीवी, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि ऐसे चीज़ें दिखा के नफ़रत क्यों फैला रहे हो। इन 32 सालों की नफ़रत नहीं है, ये नफ़रत होती तो शायद ये लोग यहाँ होते ही नहीं। ये तो काफ़ी पहले, बहुत ईसा पूर्व से ऐसा करते चले आ रहे हैं। ऋषि कश्यप के नाम पर कश्मीर पड़ा और ऋषि कश्यप ही पहले राजा थे वहाँ के। उसके बाद मुग़ल, मुसलमान, अफ़गान, जाने किस किस ने इस पर राज किया। उसके बाद 1947 जब आज़ाद हो गया है देश, उसके बाद बची कुची कसर नेहरू जी ने पूरी कर दी। सिर्फ यहाँ बात कश्मीर की नहीं है, भारत बहुत लंबे समय से आतंकवाद से लड़ रहा है। भारत के कश्मीर, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, असम, बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली आदि विशेष रूप से आतंकवाद का शिकार रहे हैं।